जी आपका नाम? मैं रुचिका सिंह बुंदेला हूँ, जिला उपाध्यक्ष हूँ। कारण ये है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित नहीं होने दिया विपक्षियों ने। ये उनका मंशा दिखाती है, उनकी नीयत दिखाती है और उनकी राजनीतिक नीति दिखाती है कि वो कितना सम्मान करते हैं नारियों का। वो बिल्कुल सम्मान नहीं करते। माननीय मोदी जी का उन्होंने, और हम पूरी नारी शक्ति का अपमान किया है। उसी के विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पे पुतला जलाया उनका, और हम जब तक विरोध करेंगे, जब तक हमारा हक नहीं वो उसमें नहीं मानते हैं अगर सांसद में, तब तक हम उसका विरोध करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से लोकसभा में जिस गिरा है, उसमें विपक्ष की भूमिका क्या रही और क्या आप लोगों की मांगे रहेंगी? जिस तरीके से हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को विपक्ष के द्वारा गिराया गया है, उनकी भूमिका तो इसमें निर्णायक ही रही अगर कहना चाहें तो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी परिवार की महिलाओं के अलावा जन सामान्य स्त्री है वो राजनीति के क्षेत्र में आए और अपने निर्भरता से निर्णय लेने की और अपने कदम बढ़ा पाए। वो नहीं चाहते कि आम नारी भी अपने विकास के पथ में, देश के विकास में, राष्ट्र विकास में अपना योगदान दे पाए। वो नहीं चाहते कि कोई नारी अपने पंख लड़ा के अपने सपनों की अपनी उड़ान भर पाए। इसलिए विपक्ष ने हमारे लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो माननीय मुख्यमंत्री का ध्येय था कि हर नारी आगे बढ़े, अपने देश का, राष्ट्र का विकास करने में सहयोगी करे, वही उन्होंने नहीं करने दिया। उन्होंने अपना पूरा बहुमत नहीं दिया है, जिसके कारण हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित नहीं हो पाया है। बहुमत जोड़ना सत्ता पक्ष का काम है कि विपक्ष का काम है? बहुमत जोड़ना सत्ता पक्ष का काम है, लेकिन सत्ता और विपक्ष दोनों का ही काम है, क्योंकि यहाँ पे सत्ता और विपक्ष का कार्य नहीं था। ये नारी के सम्मान के लिए कार्य था। हर नारी के सम्मान की बात थी, ना कि ये भाजपा की थी, ना सपा की, ना कांग्रेस की थी। ये यहाँ पे विजय श्री होनी थी। अगर किसी नारी का नेतृत्व होना था तो वो सिर्फ नारी का ही था, किसी सत्ता के लिए नहीं था। यहाँ पे 70 करोड़ आबादी की बात थी ना, ये हमारी आधी आबादी के लिए, उसके लिए सुनहरा अवसर देने का मौका था, जो विपक्ष ने सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के कारण नहीं दिया है। ऐसा क्या काम? नहीं, संशोधन तो लाएंगे समय समय पर, टेक्निकली जो उसमें संशोधन वो तो होते रहेंगे, लेकिन जब बिल पारित करने की बात आती है तो उसमें क्यों विपक्ष को परेशानी है? बिल पास आप करा चुकी थी ना जी, 2023 में बिल पास हो चुका था। उसमें जो भी कोई संशोधन आएंगे उसमें भी तो, उसमें परेशानी कहाँ है? उसमें तो मात्र इसमें ना किसी दल विशेष की बात है, ना जाति विशेष की बात है। ये तो नारी शक्ति की बात है। उनके दल में भी तो उनकी एक ही तो मांग है क्या? एससी को अलग नहीं, आप जाति विशेष क्यों, उसको जाति विशेष में क्यों बांट रहे हैं? हम सिर्फ महिला बिल की बात कर रहे हैं, हम किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष की बात ही नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।